A very good morning to one and all. Today we will start Euclid's introduction to the geometry. This is Euclid. Okay. Now what is geometry? Geometry is in each and every segment of our environment. मतलब geometry हर जगह है. अब इनमें geometry कहाँ है? Just example लेते हैं. 1 किलोमीटर हम फ्रंट पे चलेंगे, राइट. अब फ्रंट में चलने के बाद हम साइड में भी 1 किलोमीटर चलेंगे. इसके बाद फिर से फ्रंट में 1 किलोमीटर चलेंगे और फिर अपना लेफ़्ट लेके फिर 1 किलोमीटर चलेंगे. अब आप देखोगे कि हम उस पोजीशन पे वापस आ गए हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए इसी पॉइंट से आ गए. ये पॉइंट एक स्क्वायर भी बना रहा है, तो दिस इज ज्योमेट्री. ठीक है, नाउ वी विल टेक एन अनदर एग्जांपल. दिस इज अ फ्लावर. फ्लावर के आप साइड्स देखो. ठीक है, ये इसकी साइड्स हैं. अब इस साइड्स में आप देखोगे कि ये पैटर्न बना रहा है. इसको कहते हैं स्पाइरल पैटर्न, राइट. अब ये स्पाइरल पैटर्न दूसरी जगह भी हो सकता है. ये दूसरी जगह क्या है? हमारी गैलेक्सी. ठीक है, गैलेक्सी में भी एक ऐसा पैटर्न बनता है जो फ्लावर में बनता है. दैट मीन्स जो भी हमारी ज्योमेट्री के जो भी शेप्स हैं वो कहीं ना कहीं हर शेप ज्योमेट्री से रिलेटेड है, राइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज ज्योमेट्री. नाउ करेंट टाइम एंड एंशिएंट टाइम. या आप देख सकते हो पुराने ज़माने में क्या होता था और अब के ज़माने में क्या होता है. फ्रॉम द इजिप्ट, मतलब एंशिएंट टाइम में इजिप्ट में आप देखोगे वहाँ पे ईच एंड एवरी बिट ऑफ लोकेशंस में आप देखोगे बहुत सारी रोड्स होती हैं. ठीक है, रोड्स में कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनते हैं, राइट. ज्योमेट्रिकल फिगर्स कैन बी एनीथिंग. जो इजिप्ट में आप देख सकते हो, इट्स लाइक लॉन्ग लाइन्स, राइट, और सम पासवे, okay, some 3-way, some 4-way, it's shown in the figure. अब इसमें a system of measuring the land, redistribution of the land to the owners, ठीक है, and this was their system. Now geometry for another ancient time. हम next ancient time पे जाते हैं, that is Indus Valley civilization. It was around the year 3000 BCE, right. Now around this section different types of rooms were there, well planned roads were there, good drainage system was there. ये सारा प्लानिंग किस बेसिस पे हुआ? ठीक है, ये सारी प्लानिंग हुई ज्योमेट्री के बेसिस पे, राइट, लाइंस एंड एंगल्स के बेसिस पे. Now we move to the further one more example of geometry. Geometry means geo, land or earth, material, measurement. ठीक है, तो जियो मेजरमेंट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. अब हम मेजरमेंट ऑफ द अर्थ कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, सर्कल, इनके बेसिस पे, राइट. अब किसी भी फिगर की मेजरमेंट जो होती है वो आप ये देख सकते हो, इट्स लाइक लैंड, इट्स पिरामिड एंड सो ज्योमेट्री बिगिंस विथ हिस्ट्री ऑफ यूक्लिड्स. यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, राइट. उन्होंने ज्योमेट्री को एक अलग लेवल पर लेके गए, राइट. ज्योमेट्री में यूक्लिड्स ने बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे थे. एलिमेंट्स विच इज़ द बेस ऑफ ज्योमेट्री. इसमें डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स एंड प्रूफ्स, ये 4 एलिमेंट्स थे उनकी ज्योमेट्री के, राइट. एंड यूक्लिड्स हैज़ गिवन all the 4 elements deep knowledge, और उसके बारे में उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था, राइट. सो now we come to the definitions, axioms, postulates and proofs of Euclid's theorem, right. Let's start. Definitions of geometry. ठीक है, so what are the basic definitions of geometry? A point. This is a single dot. ठीक है, a point is that which has no part. एक point एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, राइट. सो point can be have no size, no length, no depth.
पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, कोई लेंथ नहीं होती, कोई डेप्थ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती. पॉइंट इज अ सिंगल डॉट ऑन अ पेपर. जब ये पॉइंट्स हम एक साथ एक लाइन में बनाते हैं, ठीक है, डॉट 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 डॉट, तो वो एक लाइन बन जाती है. ठीक है, जब एक बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ एक टिपिकल डायरेक्शन में होते हैं तो वो लाइन बनती है. राइट. सो अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. मतलब लाइन की लेंथ होती है मगर ब्रेथ नहीं होती. राइट. सिंगल लाइन आप ड्रॉ करके देखो, उसकी ब्रेथ नहीं, लेंथ दिखेगी सिर्फ. ठीक है. द एंड्स ऑफ द लाइन्स आर ऑल्सो पॉइंट्स, क्योंकि ये हमने बहुत सारे पॉइंट से मिला के मिलाया है, तो 2 पॉइंट उसके एंड है. अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट लाइज इवनली विद द पोजिशन ऑन इटसेल्फ. ये उसकी डेफिनेशन है. एक स्ट्रेट लाइन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. मतलब कि लाइन कैसे बनी, पॉइंट से बनी है, तो उस लाइन पे पॉइंट्स भी होंगे इवनली. ठीक है, मतलब जितने राइट साइड में उतने ही लेफ्ट साइड में हैं. राइट. इट इज़ नोन एज अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट दैट इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. नाउ सेकेंड आता है, नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ और ब्रेथ. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ. अब लेंथ और ब्रेथ किसका भी हो सकता है, किसी भी फिगर का हो सकता है. तो अ सर्फेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. तो एक प्लेन सर्फेस, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर, पेपर में लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है. ठीक है, आप पेपर को सरफेस पे रखो. द एजेस ऑफ द सर्फेस आर लाइन्स. आप इस पेपर की लाइन्स देख सकते हो. ठीक है, 4 लाइन्स होती है एक पेपर में. साइड व्यू होता है, टॉप व्यू होता है, बॉटम व्यू होता है. ठीक है, सरफेस के 3 व्यूज़ भी होते हैं. टॉप व्यू जो आप ऊपर से देखते हो, साइड व्यू जो आप थोड़ा सा झुक के देखते हो. ठीक है, सो द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, दिस इज द प्लेन सरफेस. राइट. अब प्लेन सरफेस थोड़ा सा स्लांट है. ठीक है ना, स्लांट है. अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ. अगर सारे पॉइंट्स मिलके लाइंस बनाते हैं और वो लाइन प्लेन सरफेस पे है, या दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेन सरफेस. अ ब्लैक बोर्ड, टेबल. सो द डेफिनेशंस, अ पॉइंट is that which has no part. A line is breathless length. The ends of the line are also points. The straight line is the line that lies evenly with the points on itself. The surface is which has length and breadth only. The edges of the surface are lines. And the last, the plane surface is a surface which lies in the straight line on itself. Right. So these are the basic definitions of Euclid's. So Euclid's has defined the whole geometry on these 7 definitions. और ये सारी definitions you should be thorough with that. You have to learn these definitions. Right. Now we move to the further part. Euclid's ने और क्या क्या लिखा? Euclid's ने 5 postulates दिए. These are the some examples. ये उन्होंने लिखा था अपनी बुक में. ठीक है. नाउ कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट ए बी. अब हमने एक लाइन बनाई. राइट. अब उस लाइन से आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाते हो? राइट. फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल वील टेक 2 more लाइन्स. हमको 2 लाइन और लेनी है. ठीक है, 2 लाइन और लेनी है. तो एक लाइन मैंने ये ली. ठीक है. राइट. अब उस लाइन को एक सर्कल बनाया. राइट. अब यहाँ से एक और सर्कल बनाया. ठीक है, एक लाइन ए से और दूसरा बी से. ए और बी दोनों को जब हम एक परफेक्ट 2 सर्कल्स के बीच में रखते हैं और उनके जो मिड पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं और उनको मिला देते हैं. राइट. जैसे ये मैंने यहाँ से ड्रॉ किया. सो दिस विल बी equilateral triangle. Right. So this is a equilateral triangle. ठीक है. So this was the Euclid's theorem कि आप एक exact equilateral triangle कैसे बनाते हो,
यहाँ पर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिए, राइट, विद 2 सर्कल्स, ठीक है। नाउ वी मूव टू द बैक टू द हिस्ट्री। यूक्लिड्स अराउंड 300 BCE थॉट दैट हमको कुछ एलिमेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। अब कुछ यूक्लिड्स के ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर रियली वेरी नेसेसरी, ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप्स बताता है, दैट इज सिंपल थिंग्स, कुछ नॉर्मल थिंग्स में जो हमेशा ट्रुथ हैं, राइट, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको आप झुटला नहीं सकते, राइट। सो यूक्लिड्स ने 5 ट्रू स्टेटमेंट्स दिए इन मॉडर्न ज्योमेट्री। एक कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स उन्होंने बताई जो कोई भी बोल नहीं सकता कि इट इज़ रॉन्ग, सो दोज आर पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, राइट। एक्सियम्स इज रिलेटेड टू पोस्टुलेट्स और पोस्टुलेट्स आर रिलेटेड टू एक्सियम्स, ठीक है। पोस्टुलेट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड फैक्ट्स, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो कभी कोई भी झुटला नहीं सकता, right? So this was a relationship between axioms and postulates. Now we move to postulate 1. Postulate 1 says a straight line may be drawn from any one point to another point. एक straight line है, ठीक है, कोई भी 2 points ले लीजिए, ठीक है। अब अगर कोई straight line बनानी है आपको तो इन दोनों के बीच में ही बनेगी, राइट। so a straight line may be drawn from any point to another point given here the axiom is given 2 distinct points, there is a unique line passing through them, ठीक है। पोस्टुलेट ये बोलता है कि ए और बी के बीच में एक लाइन होती है, एक्सियम ये बोलता है कि ए और बी के बीच में एक ही लाइन होगी। नाउ पोस्टुलेट नंबर 2, a terminated line can be produced indefinitely, ठीक है। a terminated line, अब terminated line मतलब कि 2 पॉइंट्स में हमने बनाए ए और बी, ठीक है। तो ये ए और बी जो लाइन है वो ए के साइड से भी कितनी भी एक्सटेंड कर दो और बी के साइड भी कितनी भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है। नाउ पोस्टुलेट 3, a circle can be drawn with any center and any radius। तो आपको कोई सर्कल बनाना है, आप कहीं भी सेंटर रख सकते हो, कितनी भी रेडियस रख सकते हो, ए ले लो पॉइंट, ये मैंने बना लिया, ठीक है, और कितनी भी रेडियस लेके कितना भी बड़ा सर्कल बना सकते हो। सो सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, राइट। नाउ वी मूव टू द फर्दर पार्ट। पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स, ये देखिए, एक स्क्वायर के राइट एंगल ये हैं, एक रेक्टेंगल के राइट एंगल, सारे इक्वल होते हैं। मीन्स राइट एंगल किसी का भी हो, किसी भी फिगर का हो, वो इक्वल होता है 90 डिग्री के, राइट। नाउ वी मूव टू द फर्दर। पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3 and postulate 4. This is a quick revision of all the postulates, right? Now we move further. So these are some parts of the book which Euclid have written. Now introduction, we'll start with the elements or the next part, that is axioms, right? Euclid has written some axioms. Now what are axioms? ठीक है, अब axioms क्या होता है? Axioms are universally true and no proof needed. कुछ ऐसे तथ्य जो हमें नीड नहीं होते, जैसे ह्यूमन बॉडी में एक ही ब्रेन होता है, ठीक है। सो इट इज़ यूनिवर्सली ट्रुथ, इसको आपको झूठ नहीं कर सकते। नाउ एक्सियम्स, एक्सियम्स बाय यूक्लिड। यूक्लिड थॉट टू राइट सम यूनिवर्सल ट्रूथ जो ज्योमेट्री में यूज होता है, नो रेस्ट्रिक्टेड टू ज्योमेट्री, वैलिड थ्रू आउट मैथमेटिक्स, ठीक है, हर जगह जो चले ऐसे प्रूफ्स चाहिए थे, एंड दोज आर एक्सियम्स। ये ऐसे एक्सियम्स यूनिवर्सली ट्रुथ माने जाते हैं। पहला एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, ठीक है। कैसे? नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है। सो 2 people आर देयर, राइट। आप दोनों को 5 रुपीज़ दिए गए, राइट। 5 रुपीज़ में
लेफ्ट वाले ने पेन लिया और राइट वाले ने 2 कैंडीज ली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 2 कैंडीज, राइट। दोनों को 5 रुपीज़ दिए गए थे और एक ने पेन खरीदा, दूसरे ने 2 टॉफ़ीज़ खरीदी। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, दैट मीन्स 5 रुपीज़ दोनों को दिए गए। तो इफ़ ए इक्वल्स टू बी, ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो बी इक्वल्स टू right c, then a equals to c. Then axiom second, if equals are added to equals then the wholes are equal, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ अगर 2 कैंडीज़ के बराबर है, ठीक है, राइट। 5 रुपीज़ 2 कैंडीज़ के बराबर है और 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ एक पेन के बराबर है, दैट मीन्स 12 रुपीज़ 2 कैंडीज प्लस पेन के बराबर है, ठीक है। अब इसमें पूरा ना जो आया ए बी सी डी पार्ट है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 12 रुपीज़ और सी प्लस डी इक्वल्स टू 12 रुपीज़, राइट। नाउ एक्सियम 3, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर आर इक्वल, ठीक है। जस्ट वन एन एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, देन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी, ठीक है। इसको हम नंबर के साथ ले सकते हैं, जस्ट टेक सम नंबर एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। नाउ वी मूव टू द फर्दर थिंग, राइट। नाउ एक्सरसाइज बिगिंस।